तं जेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांसहं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य समस्त देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता अध्याय संख्या 18वां संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या 65। बहुत ही प्यारा श्लोक है। मन्मना भव मद भक्तो भव मद्याजी माम नमस्कुरुः मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हाँ जी। हरि बोल। यस प्रभु जी। और भक्त कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। और भक्त कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्मा भव मद भक्तो मदहजि माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हरि बोल। कृष्ण और प्रभु कोई भक्त? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीवां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽस्मि। हरि बोल। और कोई? ओके। आज राधा माता नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my dear
वेरी डियर फ्रेंड। तो कल भगवान ने कहा था सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हिता। तो कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान कह रहे अर्जुन को कि आप मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, आप मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो कि सबसे ज्यादा गुह्य है, वेरी सीक्रेट, मैं बता रहा हूं और इसे अपने हित के लिए सुनो। तत्तो वक्ष्यामि ते हितः। तो क्या है वो आदेश? वो आदेश भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं। कल तो भगवान ने कहा कि आदेश सुनो, जो कि बहुत ही ज्यादा गोपनीय है। और तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। तो भगवान क्या वो परम आदेश क्या है? परम आदेश इस प्रकार से है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। 4 काम करने हैं। एक तो भगवान का चिंतन करना है, दूसरा भगवान का भक्त बनना है, तीसरा भगवान की पूजा करनी है और चौथा भगवान को नमस्कार करना है। ये भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने मुखारविंद से कह रहे हैं। तो इस प्रकार करने से क्या होगा? इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। हम जिसका भी चिंतन करते हैं ना, एक तरह का साइंस भी होता है। साइंस क्या होता है? चिंतन में इतनी पावर है ना, अगर कोई इसको फिलोसॉफिकली ना भी समझे, साइंटिफिकली भी समझे, तो बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि एक छोटा सा कुछ कीड़ा होता है, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कुएं के अंदर मेंढक देता है, मेंढक नहीं, अंडे देता है और खुद कुएं के बाहर रहता है या ऐसे कुछ होता है। तो वो क्या करता है? अपने अंडों का चिंतन करता रहता है और उसके चिंतन करने से वो अंडे बच्चे बन जाते हैं। तो चिंतन बहुत ही जबरदस्त है। चिंतनशील होने से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो भगवान का चिंतन करना है, दूसरा भगवान का भक्त बनना है। हम जिसके भक्त होते हैं ना, उसके पास देर न सबेर पहुंच ही जाते हैं। जिसका चिंतन करते हैं, जिसका भक्त बनते हैं, जिसकी पूजा करते हैं और जिसको नमस्कार करते हैं, हम उसके पास चले जाते हैं। लेकिन इसी तरह से भगवान को ये चारों चीजें करनी है तो हम भगवान के पास चले जाते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। 2 बार बोल दिया भगवान ने अर्जुन को। अभी पिछले श्लोक में भी बोला कि तुम अपने हित के लिए सुनो क्योंकि तुम क्या हो? मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। अभी भी कह रहे हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं। भगवान कह रहे हैं आई प्रॉमिस यू बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की पूजा और भगवान को नमस्कार करते हैं, ये भगवान के दोस्त ऑटोमेटिकली होते हैं। और दोस्त भी कैसे? माई वेरी डियर फ्रेंड। छोटे मोटे दोस्त नहीं, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं भगवान के। तो हम सब भगवान का दोस्त बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? भगवान का दोस्त बनने का एक ही उपाय है कि हम ये करें जो प्रभु ने कहा है। प्रभु ने परम आदेश दिया है और इस श्लोक को याद भी किया जा सकता है, बहुत आसान है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। आराम से याद किया जा सकता है। तो और ये फिलोसॉफी भी है। कोई बोलते हैं हाँ भाई एक शब्द में बताइए भगवान ने क्या आदेश दिया गीता में, तो आप तुरंत ये बोल सकते हो सर्वधर्मान परित्यज्य भी है, लेकिन उससे पहले भगवान ये कह रहे हैं। तो छोड़ोगे तो बाद में, जब प्रणाम करेंगे तभी तो छोड़ेंगे। तो छोड़ने की बात अभी नहीं करनी चाहिए, पहले हमें करना क्या है उसकी बात करनी चाहिए। तो क्या करना है? रोज मेरा चिंतन करना है, मेरे भक्त बनना है, मेरी पूजा करना है और मुझे नमस्कार करना है। मुझे नहीं लगता है भगवान को प्रणाम करने में किसी को कोई तकलीफ होगी। मुझे नहीं लगता है भगवान की पूजा करने में कोई तकलीफ होगी या भक्त करने में तकलीफ होगी। और भगवान का चिंतन करने में भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अगर हम नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, भक्त बनते हैं तो चिंतन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जो अगला श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे दुनिया भर के धंधे हैं, कैसे इनको छोड़ दें अचानक से। तो छोड़ने की बात अचानक नहीं करनी, पहले पकड़ने की बात करनी। तो ये 4 चीजें हम पकड़ेंगे। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत पुरुष प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने। आहा, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। व्यावसायिक ध्यानी का मतलब होता है कि जो बस लोगों को दिखाने के लिए ध्यान करता
करता है बस, और इस ध्यान के पैसे लेता है। कहीं है ना, ध्यान केंद्र होते हैं, योगा मेडिटेशन सेंटर होते हैं, वहां पर आपसे योगा करवाया जाता है, ध्यान करवाया जाता, बदले में पैसा लिया जाता है। क्या पैसे? मैं भी एक बार इसी योगा सेंटर में गया था, तो मुझे कुछ फायदा मिला नहीं, उल्टा सर में दर्द और हो गया। तो इसी प्रकार से भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि भगवान का स्मरण हो बार बार, हमें मौका मिले भगवान को। कैसे मिलेगा मौका? अपने दोस्तों को, डिवोटीज को दोस्त बनाएंगे तब, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे तब, भगवान की पूजा करते रहेंगे, गीता पढ़ते रहेंगे, तभी तो भगवान का स्मरण होगा। लेकिन जीवन में नॉन डिवोटीज रखे हुए, जहां रहते हैं वहां सब नॉन डिवोटीज है, जहां काम करते हैं वहां सब नॉन डिवोटीज है, जो किताबें पढ़ते हैं किताबों का कोई लेना देना नहीं, जो मूवीज देखते हैं उन मूवीज में भक्ति का कोई लेना देना नहीं। तो कहां से हमें मौका मिलेगा भगवान के? जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये सब अगर हम भक्तों के बीच में करते हैं तो फिर हमें भगवान का स्मरण होता है। तो मनुष्य इस प्रकार कर्म कर कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। तो तीन तरह की बातें, एक है एक तरह का कर्म कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, दूसरे तरह का कर्म है कि हम प्रिंसिपल्स के लिए कर रहे हैं, और तीसरे तरह का कर्म है हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली इसको ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, कर्म, अकर्म और विकर्म। बल्कि आप ऐसे कह लो, कर्म, विकर्म और सबसे लास्ट में अकर्म। तो सबसे नीचे बल्कि विकर्म को ले आओ। विकर्म, विकर्म वो है, मुझे नहीं पता किसी का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, मुझे बस अपने से लेना देना है। किससे लेना देना है? अपने से। इसको बोलते हैं प्रॉफिट। पी फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्रिंसिपल्स एंड P फॉर पर्सनैलिटी। तो तीन तरह के काम हम कर सकते हैं। शुरू में जो सबसे नीचे वाला है वो मैं अपने प्रॉफिट के लिए करता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, दूसरे का नुकसान हो, दूसरे को दर्द हो, दूसरा मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं P फॉर प्रॉफिट। विकर्म, विकर्म ऊपर जाएंगे तो कर्म। कर्म में क्या होता है? बस मैं प्रिंसिपल के लिए करता हूँ, प्रिंसिपल्स के लिए, मेरे, समझ रहे, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है, सिद्धांतवादी है, सिद्धांत के लिए कर रहा है, तो ये कर्म हो गया। और ऊपर जाएगा तो उसको मिलेगा अकर्म। अकर्म मीन्स न तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, न सिद्धांत के लिए कर रहा है, केवल और केवल कृष्ण के लिए कर रहा है। किसके लिए? जैसे मारना है, किसी को मारना है, अगर अपने फायदे के लिए मार रहा हूं तो उस नीचे वाला हो गया, और अगर सिद्धांत के लिए मार रहा हूं, नहीं भाई पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है सिद्धांत, तो वो हो गया कर्म। और केवल भगवान के लिए, जैसे अर्जुन ने भगवान के लिए युद्ध लड़ा, तो वो हो गया अकर्म। यानी कि इसमें लॉस भी हमें नहीं मिलेगा और प्रॉफिट भी हमें नहीं मिलेगा, ये सब भगवान इसका रिजल्ट ले लेंगे। तो हम सबको कृष्ण के लिए कार्य करना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान को यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होगा वह निश्चित कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हम भी अर्जुन बन सकते हैं, अर्जुन के चरण चिन्हों पे चल करके। तो हमें बस ऐसा काम करना है जिस काम से हमें भगवान की याद आए, बस बार बार। कोई भी काम करें, काम को छोटा कोई बड़ा नहीं है, काम कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, जीविका के लिए कोई भी कार्य जो किया जा रहा है तो वो सारे कार्य हम कर सकते हैं, और उन कार्यों को करते भगवान का स्मरण अगर करते हैं तो फिर अर्जुन जैसी सिद्धि प्राप्ति करते हैं। जैसे अर्जुन था, तो अर्जुन दिन भर माला करता था क्या? अर्जुन दिन भर मंगल आरती कर रहा है, उसके बाद जप कर रहा है, उसके बाद प्रसाद बना रहा है भगवान के लिए? कुछ नहीं करता था अर्जुन ही। अर्जुन क्या करता था? नॉर्मल काम करता था, क्षत्रिय था तो क्षत्रिय की तरह कार्य करता था, युद्ध लड़ता था, राजकाज देखता था, है कि नहीं, अपने भाई बहनों परिवार की देखरेख करता था, द्रौपदी जी की देखरेख करता था। लेकिन ये सारे काम वो कृष्णा कॉन्सियस होके करता था। तो इसीलिए अर्जुन क्या कहलाया? भगवान का भक्त। तीर धनुष चलाता रहता है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना कि हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति है, लेकिन अगर वो कृष्ण को याद करते हुए हो रही,
कृष्ण को याद करते हुए नहीं हो रही है तो भक्ति भी भक्ति, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसी तरह से ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में। आहा, तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? कृष्ण के, मनः कृष्ण पदार अविंदे, कृष्ण के चरण कमलों में हमारा मन होना चाहिए। कौन से कृष्ण? जिनके दोनों हाथों में बंसी है। बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, राधे तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, श्यामा तेरा श्याम हमने गोवर्धन में देखा, गैया चराते हुए हमने तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए हमने तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने निधि बंजी में देखा, राधा तेरा श्याम हमने निधि बंजी में देखा, रास रचाते हुए हमने तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए हमने तेरा श्याम देखा, राधे तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, राधे तेरा श्याम हमने जतिपुरा में देखा, गोवर्धन उठाते हुए हमने तेरा श्याम देखा, गोवर्धन उठाते हुए हमने तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्यामा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय श्री राधा रानी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा रानी, जय जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर मुख है और जैसे राधा रानी कृष्ण को ढूंढ रही है उसी तरह से दिन भर हमें कृष्ण को ढूंढना है। और बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में जब चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे और बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे चैतन्य महाप्रभु, न्याय शास्त्र के उनके बहुत सारे स्टूडेंट होते थे, तो वो क्लास में घुस रहे थे तो बच्चों को पढ़ाने बैठते तो उनके मुंह से तो कुछ और ही निकलता। क्या निकलता? कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के बाल ऐसे हैं, कृष्ण की आंखें ऐसी हैं, कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण रास रचाते हैं, कृष्ण जो है सभी गोपियों के मन को भाने वाले हैं, ऐसा ऐसा बोलने लग जाते कृष्ण। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि शिष्यों अब मैं और नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप किसी दूसरे टीचर को देख लो। क्या बोलते हैं? आप किसी दूसरे टीचर। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं कुछ बोलने लगता हूँ हर समय मेरे आंखों के सामने एक छोटा सा बालक दिखता है जो कि सांवला है और जो बंसी बजाता है, मोर मुकुट पहनता है। वो बालक मेरे आंखों से हटता नहीं और उसके ग्लोरिफिकेशन करने के अलावा मेरे दिमाग में कुछ और आ ही नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अब आपको और नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं बपुर्कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेनं चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दा विरहेण मा आशिलस्य वपादरतां पिनष्टु माम्
अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा भविद्धातु लुप्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपके विरह में तो मुझे सब कुछ शून्य दिखता है, तो हमको भी एक दिन इसी लेवल पे आना है, लेकिन अभी हम इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि भगवान की अगर सबसे श्रेष्ठ भक्ति कोई कर सकता है तो भगवान स्वयं ही कर सकते हैं, कोई दूसरा इतनी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम जिस अवस्था पे हैं उसी अवस्था में कृष्ण को याद करने का प्रयास करना है, और इस अवस्था में जब हम कृष्ण को याद करने का प्रयास और डिजायर हमारे मन में होता है तो भगवान हमारी मदद करके हमें उस लेवल पर लेकर जाते हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। तो इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है कृष्ण का वर्णन? ब्रह्म संहिता और अन्य ग्रंथों में। क्या पाया जाता है कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता में? तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदे सुदुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आलोल चंद्र कलसद वन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान के दोनों हाथों में बंसी रहती है और रत्न जड़ित बाजू बंदों से भगवान सुशोभित रहते हैं, और भगवान के गले में चंद्रक, कह रहे हैं ना यहाँ पर चंद्रक, आलोल चंद्रक लसद वनमाल्य बंसी, भगवान के गले में बनमाला झूमरी होती है। बनमाला मीन्स जो जंगल में फूल उगते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर नेचुरल फ्लावर्स, उन नेचुरल फ्लावर्स जिनकी खुशबू बहुत पावन होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ऐसे फ्लावर्स की माला गार्लैंड भगवान के गले में रहती है। और श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, जिनका ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप नित्य प्रकाशमान है। भगवान का रूप कैसा है? श्याम सुंदर, हल्का सा सांवला और सुंदर है, नाम ही जिसका सुंदर है। सुंदर मीन्स उनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। तो ऐसे श्याम सुंदर का मैं भजन करता हूँ। और भगवान की वेणु के बारे में क्या कह रहे हैं? वेणु क्वणान्तम अरविंद दलायताक्षाम परहावत सामसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो वेणु बजाने में एकदम एक्सपर्ट है, और कमल की पंखुड़ियों जैसे उनके नेत्र हैं, कमल की तरह भगवान के नेत्र हैं, और इनका मस्तक मोर पंख से विभूषित है, और इनके अंग कैसे हैं? नीले बादलों के जैसे, बहुत ही प्यारा कलर होता है, जो ब्लू कलर के बादल होते हैं, ब्लूइश, और जिनकी शोभा विशेष करोड़ों काम देवों को भी लुभाती है। तो यस्य त्रिभंग ललितम, और करोड़ों कामदेव अगर एक साथ आ जाए ना, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की शोभा ज्यादा लगेगी। और ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, इनका मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, जैसे विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि वो अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा था। तो भगवान के कई रूप है, देवी देवता भी है, लेकिन डिपेंड करता है हम भगवान के कितने क्लोज हैं। जो बहुत क्लोज होते हैं वो कृष्ण भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण। जो बार बार होते हैं वो विष्णु भक्ति या फिर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। तो भगवान के राधा कृष्ण की भक्ति करना मतलब, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोगों के पास हमारे ऐसे संबंध होते हैं बस फोन पे बातचीत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोन पे भी नहीं होती, बस हेलो आई होती है जब मिलते हैं कभी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर तक आते हैं, या हमारे जहां हम काम करते हैं वहां तक आते हैं। कुछ लोग ऐसे जो घर तक आते हैं, बाहरी बस आकर के सामान लेना देना होता है। कुछ लोग ऐसे जो आते हैं हमारे बैठक तक आते हैं, चाय पानी पी के फिर चले जाते हैं। और कुछ लोग इतने क्लोज होते हैं कि वो हमारे बेडरूम में भी आ जाते हैं, किचन में भी आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति बेडरूम तक आता है वो कैसा रहता है? बहुत क्लोज रहता है। तो इसी प्रकार से जो हम लोग भगवान राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हम उस संप्रदाय से हैं, उस परंपरा से हैं जिस परंपरा के भक्त
भगवान की बहुत ही इटरनल सेवा करते हैं, बहुत ही क्लोज सर्विस करते हैं भगवान की। तो ऐसी परंपरा से हम जुड़े हुए रहेंगे। बस हमने भगवान पे मन एकाग्र करना है और भगवान को ढूंढना है दिन भर किसी भी तरह। जिस अवस्था पर, जिस स्तर पर हमें, उसी स्तर पर रह के भगवान को पाने का प्रयास करना है। ठीक है, शास्त्र कहता है स्थाने श्रुतिगता। स्थाने मीन्स आप जिस स्थान पर हो, श्रुतिगता वहीं पर आपको श्रवण करना है। स्थान चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। आप जहां पर हो वहीं पर रहो और वहीं पर रह करके भागवत कथा सुनो, वहीं पर रह के गीता पढ़ो, वहीं पर रह के माला करो और वहीं पे रह के भगवान से अपना प्रेम बढ़ाओ, तो आप सब कुछ मंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अरे हम तो घर में रहते हैं, मंदिर तो बहुत दूर है, सहस्त्रधारा रोड पे, यहाँ से 17 किलोमीटर है, हम तो मंदिर में नहीं रहते, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम कीर्तन नहीं कर पा रहे। तो सबको करना चाहिए, घर में कीर्तन करना चाहिए, घर में क्लास लेनी चाहिए, घर को ही मंदिर बना देना चाहिए। तो यही हमारी परंपरा है, यही हमारी टीचिंग्स है आचार्यों की, कि आप जहां भी रहे वहां गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले ठाको। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप गृह ठाको, आप चाहे घर में रहो, वने ठाको यानी कि मंदिर में रहो, कहीं भी रहो, सदा हरि बोले ठाको। बस आपको हमेशा हरि बोलना है, घर चेंज करने की जरूरत नहीं है, जात चेंज करने की जरूरत नहीं है, कपड़े भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस अवस्था में हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, जिस काल में हो, उसी में रहते हुए क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, गौरानिताय दया करो कृपा करो गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन श्री राधे, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाल राही, काशी कोरवक्ता शिलदंडा कालाये, तो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यावि ततो नरसिंहा, वही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहा मज शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे राघव अद्भुत श्रृंगा, ललिता हिरण्यकशिपु अनुमेधा केशवदृष्टा, हरे हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, प्रहलाद महाराज
प्रहलाद महाराज प्रभुपदा जय गुरुदेवा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिंह की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Sumal devotees, all glories to Sumal devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to divine Srila Prabhupada की। तो सभी भक्तों का स्वागत और धन्यवाद। आज राधा माता ने ज्वाइन नहीं किया।